नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आप और आपके परिवार को ऐसा आशीर्वाद दें, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूशन दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। 4 कार्ड्स की रीडिंग होगी दोस्तों, तो एक एक करके हर कार्ड को पिक करते हैं। पहला कार्ड आया है यहाँ पर इनसाइट। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे विच इज़ प्रिपरेशन। ओके, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज स्कैवेंज एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट। ऑल राइट, तो दोस्तों सबसे पहले कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। अलाउ मी वन मोमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं एंड आई होप अब आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से, जो कि आया है इनसाइट का। दोस्तों जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ और बाकी कार्ड्स को भी इसके साथ जब एक साथ कंबाइन करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है वो यही इंडिकेट कर रही है कि किसी की हालत देखने लायक अब है। और वो इसलिए क्योंकि वो आपको रोक नहीं पा रहे, अंदर अपने सह नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। तो किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, उनकी चाहत कुछ ऐसी थी कि इनकी जो नज़र है, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पैसों का लेन देन से रिलेटेड कुछ ऐसा लग रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर या पैसे को लेकर, या फिर ये हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में ये सारा खेल खेला गया है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो इनकी इंटेंशन थी वो पूरी तरीके से आपके हक हिस्से को छीनने की थी। इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक बार या 2 बार सिर्फ ट्राई किया हो पास्ट में, बल्कि ये कंटिन्यूसली बार बार आपको इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, बार बार आपको टारगेट करने की कोशिश की। और ये कोई नई बात नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके अराउंड जो आपके चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, आपके रिलेटिव्स हों, सबको इस पर्सन ने भड़काने की भी कोशिश की आपके खिलाफ। तो आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो किसी ऐसे पर्सन या ऐसे एनिमी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, जिसने कभी सोचा था कि वो आपकी राह को, आपके रास्ते को अपनी मर्जी से मोड़ देगा या मोड़ देंगी। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इनको ये गलतफहमी थी, इनको ये लग रहा था कि ये आपकी जो ग्रोथ है उसे रोक सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं या आपकी जो पहचान है उसको धुंधला कर सकते हैं। लेकिन अब जो हालत है वो बिल्कुल उल्टे होते दिखाई दे रही है। और इन कार्ड्स में एक ऐसी कहानी छिपी है जहां आपका विरोध करने वाला जो पर्सन है वो धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसता जा रहा है या फंसती जा रही हैं। बाहर से वो चाहे जितना भी मजबूत दिखने की कोशिश करें, अंदर से उनकी जो स्थिति है वैसी नहीं है जैसे वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो सच है वो छुपाया जा रहा है। और जो पहला कार्ड है
इसको अगर हम देखें गहराई से तो ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है कि आपका जो एनिमी है वो अब कुछ ऐसी सच्चाइयों को देख रहा है या देख रही हैं जिन्हें वो पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। दूर भाग रहे थे या फिर जानबूझ के अपनी आंखें ये बंद कर रहे थे। कभी उन्हें लगता था कि आपकी जो सक्सेस है वो सिर्फ किस्मत की देन है। इनको लगता था कि अरे आपकी मेहनत तो कुछ है ही नहीं, आप तो बस लकी हो या फिर आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको सब कुछ मिल गया बस। क्योंकि शायद इस इंसान ने खुद कभी लाइफ में मेहनत की नहीं और दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करना कभी इन्होंने सीखा नहीं। कभी इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे अपने लाइफ में, बस यही तक आपकी ऊंची उड़ान थी। कभी इन्हें विश्वास था कि आपके जो रास्ते हैं उसमें थोड़ी रुकावटें डालकर ये आपको कमज़ोर बना देंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आप एट लास्ट या तो इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाओगे या तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओगे। लेकिन अब इनकी जो सोच है वो बदल रही है, क्योंकि इनसाइट का जो कार्ड आया है इसका जो कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अचानक किसी बात की गहरी जो समझ है उसके बारे में कहीं ना कहीं मिल जाना, ये इसका कहीं ना कहीं मतलब निकल के आ रहा है इस कार्ड का बेसिकली। तो ये यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, ये जो भी आपका चाहे एनिमी कह लो, आप कुछ भी कह लो, विरोधी कह लो, ये आप कहीं ना कहीं समझने लगा है या समझने लगी हैं कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ताकत है वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की है। इसीलिए ये आपकी कमज़ोरी ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन इनको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिसको ये रेस करके आपके सामने उठाकर उस मुद्दे को आपको कमज़ोर कर पाएँ। बहुत कुछ ट्राई करके इन्होंने देख लिया लेकिन आप रुके नहीं। और अब इन्हें ना धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आप हर बार गिर कर भी क्यों खड़े हो जाते हैं, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। आप हर मुश्किल के बाद भी और भी मजबूत क्यों बन जाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बार बार टूटने के बजाय और निखर कर क्यों सामने आती है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रियलाइजेशन जो हुआ है इन्हें, ये उन्हें और भी ज़्यादा अशांत कर दिया है इस चीज़ ने। क्योंकि अब ना किसी को अपनी गलती दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है ये इनके साथ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने शुरू में तो मज़े लेने के लिए इनका साथ दिया, उन्होंने बहुत सेटिस्फैक्शन ली, लेकिन अब उनको दिखाई दे रहा है कि ये किस गड्ढे में जा रहे हैं। लेकिन साथ देने वाले को ऐसा लग रहा है, जो मुख्य पर्सन आपके सामने है, जो एनिमी बन के इस समय बैठा है या बैठी हैं, वो तो इतने अंधे हो चुके हैं कि चाहे वो ख़त्म भी हो जाएंगे लेकिन वो लगे रहेंगे। और दिख भी रहा है, इन्होंने अपना कम नुकसान नहीं किया है। आपके चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ तबाह किया अपना, भले वो उसे छुपा रहे हों, दिखा ना रहे हों, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इनके लिए भी आसान नहीं रहा है जर्नी। लेकिन वही है, कुछ कार्मिक बैलेंस है किसी जन्म का या इस जन्म का भी हो सकता है कि वो जो जलन है वो मिट नहीं रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, बस लड़ते रहना, चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है इनके साथ मुझे। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पीछे मुड़कर अपने जो एक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं कि हमसे कहाँ पर गलती हुई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हम मिस कर गए। तो इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने जितनी एनर्जी आपको रोकने में लगाई, जितना धन खर्च किया, अगर उतनी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाते ये, तो शायद आज इनकी जो स्थिति है वो अलग होती। दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि इनकी आंखों के सामने अब एक ऐसा सच खुल रहा है जिससे ये भाग नहीं पा रहे, और ख़ुद इनके अराउंड जो लोग हैं वही इनको ताने मार रहे हैं, वही इनको बोल रहे हैं कि देखो ये क्या कर लिया तुमने। तो यही बात ना इन्हें अंदर ही अंदर अब बेचैन कर रही है, खाए जा रही है। बात करते हैं प्रिपरेशन की, जो कि दूसरा कार्ड आया दोस्तों। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत दिलचस्प एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो एनिमी है वो अभी भी पूरी तरह हार नहीं मान रहा। ये अंधे हो गए हैं अपने ईगो में। ये लगातार स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा जो बदला है वो पूरा हो जाए। ये देख रहे हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो प्रिपरेशन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन लगातार प्लानिंग मोड में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। पहले उनकी जो प्लानिंग है वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, बहुत इनको कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब उनकी जो प्लानिंग है वो जैसे डर से भरी हुई है, एक फ़ियर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पहले ये सोचते थे कि मैं इसे तो ऐसे ही यूं ही रोक दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। और अब ये सोच रहे हैं कि अगर
ये और भी आगे बढ़ गया, यानी कि आप अगर और आगे बढ़ गए और बढ़ गई, कोई आपने एक्शन ले लिया, तो इनका क्या होगा। तो यही जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव है, ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं बदल के रख दिया इस चीज़ ने। यानी जो चेंजेस आपके अंदर आए, जो आपको इन्होंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो कुछ नहीं मेरा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा गलत अजम्पशन था इनका। कहते हैं ना, किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शायद इन्होंने आपको जो जज किया वो बहुत गलत तरीके से जज कर लिया, और अब उसका जो परिणाम है वो इन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि ये आपकी प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं इस समय, और इन्हें महसूस हो रहा है कि आपके आसपास प्रोटेक्शन की एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि जो रास्ते पहले इनके लिए मतलब लग रहा था कि खुले हुए हैं, इनको लग रहा था ये बड़े आसानी से ऐसी गलत करते रहेंगे, फिर आप एक दिन इनके पास आओगे, आप इनसे कहीं ना कहीं हेल्प मांगोगे या फिर आप सॉर्ट आउट करना चाहोगे, और फिर ये इनका अपर हैंड होगा उस सिचुएशन में। तो ये जो ख़याली पुलाव इन्होंने पकाए थे, जो सपने देखे थे, वो सब बिखर गए, वो सब टूट गए। इसलिए ये बार बार नई जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर नई स्ट्रैटेजी से पहले, जैसे पहले जो इतना ये एक्साइटेड रहते थे, जो इनको बड़ा मज़ा आता था, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था आपको परेशान देखकर, वो जो एक अंदर जो फायर थी वो ख़त्म हो चुकी है, अच्छे से बुझ चुकी है वो आग इनके अंदर, आपसे लड़ते लड़ते, टकराते टकराते। क्योंकि जब डर प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है ना, तब जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो वही हो रहा है इनके साथ। स्कैवेंज यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड सबसे ज़्यादा रिवीलिंग एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि स्कैवेंज का मतलब होता है बचे हुए टुकड़ों पर कुछ ढूंढना या सरवाइव करना। तो यही कहीं ना कहीं इस पर्सन की वर्तमान जो स्थिति है उसको दिखा रहा है ये कार्ड। तो पहले ये अपॉर्चुनिटीज़, ये कहीं ना कहीं इनको लगता था कि भाई इनके पास तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है आपको टारगेट करने का, लेकिन अब वही जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी, अब कहीं ना कहीं वो एक श्राप की तरह इनके लिए बन गई हैं। यानी जब जब कोशिश कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, जब जब कोशिश कर रहे हैं कोई नई कहानी रचने के लिए आपके अराउंड, तब तब इनको ऐसा जवाब मिल रहा है या कुछ ऐसा हो जा रहा है जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ मुझे लग रहा है ये अपने लाइफ में सिर्फ आप से ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों से इन्होंने ऐसे पंगे ले रखे हैं, और कुछ बाहरी मुझे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, जिसके वजह से इस समय ये व्यक्ति परेशान है। चाहे फिर ये पैसों से रिलेटेड कोई मामला हो, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने उधारी ले रखी है, कहीं पैसे ये बाकी हैं, और शायद ये बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, जिसके वजह से ये बाहर दिखावा नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, चुप हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत परेशान दिख रहे हैं। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं ये कर्ज़ कहीं ना कहीं लदे हैं बुरी तरीके से। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मेरी इज़्ज़त ना सबके सामने लुट जाए। हर एक बात को छुपा रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं किसी चीज़ को, लोगों को बोल रहे हैं कि भाई मेरे बारे में ऐसे मत बोलो या वैसे मत बताओ। मतलब कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ छुपाने का, लेकिन ये छुपेगी नहीं, मैं आपको बता दूं। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन कुछ दिन में और भी चीज़ें क्लियर आपके सामने हो जाएंगी। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट एनर्जी महसूस हो रही है कि ये जो पर्सन है ये बार बार पुराने तरीक़ों की तरफ लौट रहा है या लौट रही हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद यही तरीका है जो फिर काम कर जाए, यानी उन्हीं पुराने साइकिल्स में ये घूम रहे हैं, जिस तरीके से आपको टारगेट करते थे वही खेल आज भी ये खेल रहे हैं। कुछ नया सोचने की हिम्मत ही नहीं रह गई है, वही पुरानी चालें चल रहे हैं, वही पुराना जो दबाव है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि अब जो एनर्जी वो बदल चुकी है आपके अराउंड। अब आप ना वो पर्सन रहे ना वो टाइम रहा। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। कभी उनका अपर हैंड था, लेकिन हमेशा नहीं उनका अपर हैंड रहेगा। देखिए, जब एनर्जी बदल जाती है ना, तब पुराने जो हथियार है वो अपना असर खोने लगते हैं और वो चीज़ें अब काम नहीं करती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, लेकिन इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती हैं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते उस चीज़ से। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर ये पर्सन। अब लगातार कुछ ऐसा मतलब ढूंढ रहा है या ढूंढ रही हैं जिससे ये अपनी जो खोती हुई पकड़ है वो वापस पा सके, क्योंकि इनको ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि यार मेरा कंट्रोल कैसे ख़त्म हो रहा है। लेकिन जितना ये इस चीज़ के बारे में कोशिश कर रहे हैं खोजने की, उतना ही इन्हें एहसास हो रहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो उनके हाथों से फिसल रही हैं।
और दोस्तों इस कार्ड में फ्रस्ट्रेशन बहुत गहरी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि इन्होंने आपको रोकने के लिए इतने प्रयास किए, इतना कुछ इन्होंने अटेम्प्ट किया और अभी भी लगे ही हुए हैं, लेकिन जैसा रिज़ल्ट चाह रहे वैसा मिल ही नहीं रहा है। साथ देने वाले इनको भी धोखा दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की, जो कि आया है नाइट का कार्ड। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल और डीपेस्ट कार्ड मुझे दिख रहा है, क्योंकि नाइट हमेशा उस समय को दर्शाता है जब बाहर सब शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। देखिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपका जो ये विरोधी है, जो एनिमी है, वो इस समय मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। दिन में ये सामान्य दिख सकते हैं लोगों के सामने, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रात की खामोशी में इनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ये बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं इसे रोक क्यों नहीं पाया, ये बार बार आगे कैसे निकल जाता है या निकल जाती हैं। मैं जितना इन्हें समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये मेरी समझ से बाहर क्यों हो जाते हैं। तो ये कार्ड कन्फ्यूजन, ओवरथिंकिंग और इनर जो अनरेस्ट होता है उसकी एनर्जी को दिखा रहा है इनके अंदर। सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ हार का जो दर्द है वो उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, जितना आपकी ग्रोथ को देखने का दर्द है। क्योंकि कुछ लोग अपनी हार से नहीं टूटते, लेकिन किसी और की जीत उन्हें अंदर तक हिला देती है, और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी रेजिलियंस समझ नहीं पा रहा, आपकी कमबैक एनर्जी समझ नहीं पा रहा, और जितना ये समझने की कोशिश कर रहा है उतना ही जो उलझन इनके अंदर वो बढ़ती जा रही है और भी उलझते जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरी रीडिंग को एक साथ देखें तो एक बहुत स्पष्ट कहानी सामने आती है कि ये जो भी पर्सन है ये अब उस स्थिति में पहुंच चुका है या चुकी हैं जहां ये आपको रोक नहीं पा रहे, इनकी किसी चीज़ पे पकड़ नहीं रह गई है, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो प्रगति है वो ये सह नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ये उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन उन्होंने पाल रखा है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से आपके लिए ये प्रे करता हूँ कि वो आपको आशीर्वाद दें, आपके परिवार को, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर्स जो आ रखे हैं इस कार्ड में, ये एज से रिलेटेड भी हो सकता है इन लोगों का, जैसे कि 26 यहाँ पर आया है, 37 आया है, 44 आया है, एंड देन द लास्ट वन इज़ 33। तो इन एज में से कोई भी नंबर्स मैच हो सकते हैं इन लोगों से, यानी इन लोगों की ये एज हो सकती है या आपकी भी एज हो सकती है, जिससे कि आप इसे रिलेट कर सकें कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। और आइए अब इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए H, Q, T, Z, V, B, R, C, and then this is L and G. H, Q, T, Z, V, B, R, C, L, G। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों ये रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ढेर सारी सक्सेस आपको मिले, और जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन्हें डेफिनेटली आप अचीव कर पाएँ। यही मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।